नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सोनम। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण की अधिसूचना के बाद राजमहल अनुसूचित जनजाति आरक्षित लोकसभा सीट से अभी तक कुल 5 लोगों ने नामांकन पर्चा खरीदा है। बता दें कि झामुमो के बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कल निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है। दुमका संसदीय सीट से एनडीए की उम्मीदवार सीता सोरेन और इंडी गठबंधन के उम्मीदवार नलिन सोरेन 10 मई को नामांकन करेंगे। प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश त्वचा के रंग के आधार पर लोगों का अपमान नहीं सहेगा। आज तेलंगाना के वारंगल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को लेकर भी कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है कि राष्ट्र प्रथम है, जबकि कांग्रेस और भारत राष्ट्र समिति बीआरएस जैसी पार्टियों के लिए परिवार सबसे पहले है। परिवार को सबसे पहले रखने की नीति के कारण कांग्रेस ने पीवी नरसिम्हा राव को अपमान किया, जबकि एनडीए ने उन्हें सम्मान देते हुए भारत रत्न प्रदान किया। सरायकेला खरसावां जिले में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में आज सरायकेला प्रखंड के ईटा कुदर पंचायत और खरसावां प्रखंड के जोजोडीह पंचायत के विभिन्न गांवों में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान सभी मतदाताओं को अपने मत का उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। पलामू जिले में शांतिपूर्ण मतदान कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। नक्सल प्रभावित पलामू लोकसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। चुनाव को लेकर केंद्रीय बलों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। दरअसल लोकसभा चुनाव को लेकर सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ आदि केंद्रीय बलों की तैनाती की जा रही है। लोकसभा चुनाव में अकेले पलामू में 40 कंपनी के करीब केंद्रीय बलों की तैनाती की जानी है, जबकि पूरे लोकसभा क्षेत्र में 70 कंपनी के करीब केंद्रीय बलों को तैनात किया जाएगा। पहले चरण में पलामू में सीआईएसएफ की टीम पलामू पहुंच चुकी है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से पलामू में 2 कंपनी सीआरपीएफ की तैनात की गई है। जसप्रीत सिंह, आकाशवाणी समाचार, पलामू। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आप्त सचिव संजीव लाल और उसके नौकर जहांगीर को ईडी की टीम आज रांची जेल से ईडी कार्यालय लाकर पूछताछ कर रही है। ईडी दोनों से बरामद हुए लगभग 35 करोड़ रुपए की जानकारी जुटा रही है। बता दें कि सोमवार को गिरफ्तारी के बाद कल ईडी ने दोनों को अदालत में पेश कर पूछताछ के लिए 6 दिनों की रिमांड पर लिया है। देवघर एयरपोर्ट से 1 जून से देवघर बेंगलुरु की सीधी फ्लाइट शुरू होने वाली है। महज 2.5 घंटे में देवघर से बेंगलुरु की यात्रा पूरी होगी। इंडिगो की यह फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन चलेगी। 186 सीट वाली यह विमान सेवा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को होगी। सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा कि 1 जून से यह फ्लाइट शुरू होगी। नागर विमानन मंत्रालय ने उड़ान रद्द होने के मामले में एयर इंडिया एक्सप्रेस से रिपोर्ट मांगी है और इस मुद्दे का तुरंत समाधान करने को कहा है। सूत्रों ने बताया कि मंत्रालय ने एयर इंडिया एक्सप्रेस को नागर विमानन महानिदेशालय के नियमों के अनुसार यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने को भी कहा है। इससे पहले एयर इंडिया एक्सप्रेस की कई उड़ानें चालक दल के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा सामूहिक रूप से सिक लीव पर चले जाने के कारण रद्द कर दी गई थी। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार कल रात से उड़ानों का रद्द होना और उड़ानों में देरी होनी शुरू हुई, जो आज सुबह तक जारी रही। जमशेदपुर के विष्णुपुर में आज डॉक्टर एसपी फाउंडेशन की ओर से अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने डॉक्टर टीके चटर्जी द्वारा लिखित पुस्तक थैलेसीमिया का विमोचन किया। श्री राय ने कहा कि आज देश में थैलेसीमिया, एनीमिया जैसे रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में भाकपा माओवादियों के खिलाफ कल देर रात पुलिस और सीआरपीएफ ने संयुक्त अभियान चलाकर गोइलकेरा और टोंटो थाना क्षेत्र के राजबासा जंगल से 350 पीस डेटोनेटर समेत कई सामान बरामद किए। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।